नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं सुनील पासवान। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ, अपने बातों को रखना चाहता हूँ। आप सभी का मुझे अनुभव प्राप्त हो, उसकी जानकारी आप सबसे लेना चाहता हूँ। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि जीवन में अगर आप मांस मछली खाते हैं तो कहीं न कहीं ये सब जो जीव है उसको हत्या कर रहे हैं। इस धरती पर सबको जीने का अधिकार है। उस जिस जीव को अपने खाते हैं स्वाद के लिए, वो कहीं न कहीं हम लोगों से कमज़ोर होता है। एक तरह से उन सभी पर मैं और हम लोग अत्याचार करते हैं, उसे मारते हैं, अपने स्वाद के अनुसार उसे खाते हैं। मैंने भी अपना जीवन में पहल किया और सोचा कि लोग शेर बाघ को क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं। मांस खाने वाला जानवर वो होते हैं। अगर मौका मिला तो किसी व्यक्ति को भी खा सकता है, ऐसा वो जानवर है। तो जो घास खाने वाले जीव होते हैं उसको इंसान द्वारा खाया जाता है। तो हमेशा इस दुनिया का रीत है, जो कमज़ोर लोग होते हैं उसे लोग सताने का भी काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे ये कमज़ोर है। उसका आहार बना लेते हैं। कहीं न कहीं ये सब एक पाप है जो हम लोग का स्वीकार एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा। ये तो सच है कि जिनका जन्म हुआ है उनका मरना तय ही है। लेकिन बहुत सारा लोग भी है इस दुनिया में जो समझते हैं भली भांति कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, दौलत वगैरह सब बेकार का बात है, कर्म ही महान है। और जो समझ गए हैं, साधु महात्मा बन गए हैं कि हमको भगवान को शरण में रहना है, एक स्वस्थ जीवन जीना है, पाप की भागीदारी नहीं बनना है, मरने वक्त दर्द कम हो, आसान से मृत्यु पाने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं। जीवन में ऐशो आराम ये जीवन का सच्चाई नहीं है। इस जीवन में दुख ही सबसे बड़ा जीवन का संगी है। इसका स्वीकार हम लोग को करना ही पड़ेगा। और सुख तो कुछ ही पल के लिए है, दुख पूरी जीवन हम लोगों को कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। एक घटना आया है खगड़िया ज़िले से, जो 4 साल का बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे मार दिया गया।
मैं सोचता हूँ कि वो कैसा आदमी होगा, उसको कैसा सोच होगा। हवस मिटाने के लिए तो बहुत सारा जगह भी अवेलेबल भी होता है। आप पैसा दे करके ही अपने जीवन का जो भूख है वो मिटा सकते हैं। ये भी एक समाज सुधारक योजना लोगों को पड़ती है। बड़े बड़े शहरों में ऐसा है जो वो जो कोठा होता है वो खुला रहता है, लाइसेंसी के द्वारा उसे दिया गया है। मैं मानता हूँ कि एक तरह से वो चीज़ सही है, साइड एरिया में होना चाहिए और लोगों का ज़रूरत रहता है उसे बहुत सारा द्वारा पूरा भी किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से उन बच्चे के साथ जो घटना हुआ ये बहुत ही दुखद है। ऐसे लोगों को पकड़ करके गोली मार देना या बीच चौराहे पे रोड पे फांसी दे देना कोई बड़ी अपराध नहीं है, क्योंकि यह संगीन जुर्म है। इतनी छोटी सी बच्ची को, बच्चा से कौन सा प्यार नहीं करता है। कोई माँ अपने बच्चों को 9 महीना रख करके उसके जीवन के लिए शुभकामनाएं देती है और बहुत सारा खुशी संभाल के रखती है। लंबी उम्र के लिए उसे हर बख्श दुआएं देना, फिर ऊंची ऊंची ख्वाब है जो उन माँओं के प्रति, उन बच्चों के प्रति समर्पित रहती है। लेकिन उस घटिया जानवर ने उन बच्ची का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। और हमारे समाज में हम सभी लोग उसका आवाज़ उठाना चाहिए। सरकार के सन्मुख खड़ा होना चाहिए। उस अपराधी का फांसी को जल्द ही सज़ा सुनाने का आग्रह करना चाहिए लोगों का। कुछ व्यक्ति लोग डरते भी हैं कैमरा में आने से, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई, बच्चा किसी का भी हो, लेकिन बच्चा सबका होता है, सबका प्यारा होता है। बच्चे का उम्र ही गलती करने के लिए होता है। हम लोग भी कभी बच्चा हुआ करते थे, लेकिन आज जीवन के इस पड़ाव ने उम्र को बढ़ा दिया है। और असल बात हो जो समझ में आया है कि वो जो बच्चा का जो बचपना जो समय था वही अच्छा था, कि ना हम लोग का मरने का डर था, किसी चीज़ का फिक्र नहीं था। जो 5 रुपया 10 रुपया मिल जाता था उस समय, तो जिस समय मेरा उम्र 5 साल 6 साल का या 8 साल का होगा, उस समय 1 निया 2 निया चलता था। 20 पैसा कुछ पैसे मिल जाते थे, चल जाते थे दुकान। जो भी ज़रूरतमंद के सामान होते थे, लामचूस या गोली या फिर खेलने वाला लट्टू ले लेते थे और खेला करते थे। लेकिन जब अब उम्र के साथ साथ समझदारी आता है, जिम्मेवारी आता है, तो अब ऐसा लगता है कि जीवन कुछ भी नहीं है। कब क्या होगा, कब जीना कब मरना, ये हम लोग का हाथ में नहीं है। इसलिए कर्म ही सबसे महान है कि
मर कर के भी उसका नाम जिंदा रहता है। जिसका कर्म अच्छा हो, जो लोगों को खुशी देने का काम करते हैं, लोगों को हेल्प करने का काम करते हैं, लोगों के प्रति घटना स्थल पर खड़ा रहते हैं, उसका कर्म ही सबसे बड़ा महान है। चार साल के बच्चे के साथ जो घटना हुआ, पूरा मर्द समाज का शर्मसार करता है। वो कैसा व्यक्ति होगा, उसको क्या मानसिकता होगा। जो बच्चा को ये नहीं पता कि ज़िंदगी का क्या असूल है, बस एक चॉकलेट और बिस्कुट पर खाने की लालच में उस जमराज ने उसे उठा करके लेके चल जाता है सुनसान जगह। हमारे बीच बहुत सारा लोग रहते हैं, हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इन सभी में कौन सा हैवान है और कौन सा इंसान है। इस बच्चे का जो घटना हुआ है, कम से कम जिस किसी ने भी किया होगा, जानवर ने किया होगा, उसको फांसी दिला करके उन बच्ची को, आत्मा को शांति, जो दुनिया से चला गया हो उसे तो वापस तो नहीं लाया जा सकता है। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा वीडियो आते हैं उन लड़कियों लोग के, उन औरत लोगों को नंगा नंगा तस्वीर बना करके, ढोड़ी छाती दिखा करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। बहुत सारा लड़का लोग स्मोकर जो पीते हैं उसको देख करके है जो। तो इस तरह का रील बनाना या वीडियो बनाना, मैं मानता हूँ कि एक अपराध है। लोगों का आप है जो उसका माइंड को अपने द्वारा, वीडियो के द्वारा हैंग कर रहे हैं और इसका उदाहरण किसी और के द्वारा मिला जाता है। मैं चाहता हूँ उन औरतों से, उन लड़कियों से कि आप अगर इस तरह से नग्न अवस्था में वीडियो बनाते हैं तो उसका नंबर भी आप है जो अपलोड कर दें। उन लोगों का अगर शायद आपको अगर वीडियो देखने से उसे अच्छा लगा हो, आप पसंद आ गए हों, तो शायद उन लोगों ने आपको कॉल करके आपसे बातचीत करे, क्या वो चाहता है, क्या करना चाहता है आपके साथ। किसी दूसरे बच्चे के साथ ये घटना ना हो, इसीलिए मैं हर उन वीडियो बनाने वाले महिलाएं से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अश्लीलता के साथ आप वीडियो परोसते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, अगर अपना नंबर शायद अगर आप जाहिर करते हैं लोगों के बीच में, तो उन मानसिकता के लोग उन जानवरों को कम से कम नंबर के ज़रिए आपको मैसेज मिले कि आखिर वो क्या चाहता है। जिस तरह से आप लोग वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, बहुत सारा लोग हैं जो सूखा नशा करते हैं। आपको वीडियो देख करके ही किसी बच्ची के साथ अपराध कर बैठते हैं। कहीं न कहीं इसका भागीदारी, इसका पाप का भागीदारी आप भी हैं। अगर किसी हैवान ने अगर गलती, किसी हैवान से अगर ये काम किया जाता है तो उसका
गुनहगार कहीं न कहीं आप भी हैं, जो किसी निर्दोष को इस तरह से मार दिया जाता हो। उस बच्ची का तो ये भी नहीं पता था कि ये एक बिस्कुट ही मेरे जीवन का आखिरी सफ़र बन जाएगा। वो तो यही समझी होगी कि हमारे पिता समान, हमारे चाचा समान है, जो हमें बिस्कुट खिला रहे हैं या कहीं हमें घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये बहुत ही निर्दलीय अपराध है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, आम जनता के द्वारा पुलिस प्रशासन से अधिकार अपना मांगा जाए कि इन अपराधियों का फांसी हो, ऑन द स्पॉट इनकी सज़ा तय किए जाए। मेरी बात आपको कैसा लगा? आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना राय मुझे बताइए, कि ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ नॉलेज प्राप्त हो और मुझे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। नमस्कार।